नमस्कार एजी सिंह जी और आपके सभी मेरे को पैनलिस्ट को। आज बहुत ही दुखद दिन है क्योंकि आज सरदार सुखवंत सिंह जी, मेरे किसान भाई, आज हमारे बीच में नहीं है। एक 12 साल के बच्चे ने क्या देखा अपनी जिंदगी में, ये पूछेगा वो सवाल एक दिन कि ये मेरे देश ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। वो पत्नी पूछेगी कि मेरे पति को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी, क्या पैसे मुझे दे दोगे तो न्याय पूरा हो जाएगा। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मणिकांत मिश्रा जी के ऊपर आरोप लगाने के की जो बातें हैं ये कोई नई नहीं है। ये कुछ समय पहले जब इनकी पोस्टिंग हुई तो ये बरेली में भी जाके अचानक से पूरी अपनी फोर्स लेके गए थे और बहुत कुछ छपा था उस समय कि इन्हें, मतलब ये इस तरह से इंटरस्टेट मामला था और रिलेशंस खराब होने की भी बात आई थी। लेकिन आपको मैं याद कराना चाहती हूँ थोड़ा सा इनके बारे में भी और काशीपुर के बारे में। काशीपुर में ये पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वहां के, वो पहले भी बोलते रहे हैं, एक व्यक्ति दीपक अग्रवाल मेंथा, वो गायब हो गए 29 अक्टूबर 2024 को। वो गायब नहीं हो गए, उन्होंने आत्महत्या करी। मैं आपको आत्महत्या की बातें बता रही हूँ, मतलब मुझे मुश्किल हो रही है बोलने में, मगर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने गोली मारी क्योंकि पुलिस ने उनका उत्पीड़न किया। दूसरा मामला, अनूप अग्रवाल नाम के एक उद्योगपति जो हमारे मुख्यमंत्री के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उनकी माँ का वीडियो सामने आया। मैंने उस बात को उठाया था उस समय, मगर और किसी मीडिया ने भी नहीं उठाया, जहां वो माँ कह रही थी कि मेरा बेटा अनूप अग्रवाल गायब हो गया, पुलिस ने जबरदस्ती करके उससे अपना बिजनेस किसी और के नाम पे कराया गया, फिर मणिकांत मिश्रा का नाम आया। उसके बाद अनूप अग्रवाल जी के बाद ये सोचा था कि शायद अब ये रुकेंगे, मगर अब जो सरदार सुखवंत सिंह जी के साथ हुआ है वो ये बता रहा है कि पुलिसिंग का सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त है। आपको बता दूं कि इसी राज्य में 3 जुलाई 2009 को रणबीर एनकाउंटर हुआ था, जिसमें तमाम पुलिस वाले जेल की सलाखों के पीछे गए थे, तिहाड़ जेल गए थे। उन्हें बचाने की कोशिश पूरी पुलिस फोर्स ने तब भी करी थी और आज फिर से वो समय आ गया है। तब भी सीबीआई ने जांच करी थी, हार्ड डिस्क को कब्जे में लिया था। उस समय ये सारे लोग, मणिकांत मिश्रा, एसएसपी देहरादून, ये सब सीओ रैंक के थे और एसएसपी थे अमित सिन्हा। अमित सिन्हा को क्योंकि इतना रोष था, उनको हटा के एसएसपी बनाया गया था अभिनव कुमार को, जो आज मुख्यमंत्री के बेहद करीबी है। आपको ये बात इसलिए कह रही हूं कि उस समय जिस अजय सिंह जी को बचाया गया था, जो सीओ थे इनके द्वारा, वो आज एसएसपी देहरादून है। वो पीपीएस प्रोमोटी है जिन्होंने आज तक अपना विजिलेंस क्लियरेंस नहीं कराया और फिर भी वो एक आईपीएस बनकर वो मजे कर रहे हैं। और मजे कर रहे हैं क्योंकि लूटपाट की जो इंसिडेंसेस है वो इन 3 जगहों पे हो रही है। 3 मेजर जो जनपद है हमारे यहाँ, केवल हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। वापिस उधम सिंह नगर पे आते हैं। वहां पर अगर मणिकांत मिश्रा के ऊपर आरोप लगे हैं तो क्या उसको अधिकार है कि वो दूसरे पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करे? क्या उसको अधिकार है कि वो दूसरों के खिलाफ एफआईआर करवाए, दूसरे लोगों के नाम एफआईआर में डलवाए, खास करके पुलिस वालों के, जिन पुलिस वालों का संरक्षण वो कर रहा था? वो आज भी उनका संरक्षण करेगा क्योंकि उसका संरक्षण किसी और ने किया। उसकी पत्नी भी श्वेता चौबे, जो पीपीएस प्रोमोटी थी, आज आईपीएस बन चुकी है। लेकिन अब आ जाते हैं एसआई कुंदन सिंह के ऊपर। एसआई कुंदन सिंह के ऊपर पिछले 10 साल के करियर में जो है 2 बार मिसकॉन्डक्ट के आरोप लगे हैं, 2 बार। आईटीआई जो थाना है उसके वहां पर जो कुछ अब हमारे सामने आ रहा है वो तो हमारे सामने आ गया। लेकिन अगर आपको बताऊं तो उस समय 1 वर्ष पूर्व जो बागेश्वर के तत्कालीन एसपी थे अक्षय कोंडे, एसपी अक्षय कोंडे ने कुंदन सिंह की एसीआर, कुंदन सिंह रौतेला की एसीआर में यह लिखा था कि इसको कोई तैनाती नहीं दी जानी चाहिए। और मैं आपको कृपा करके समय दीजिए, पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ओवर द पास्ट 6-7 years, Mr. Singh's postings and performance have raised concerns about his professional conduct. During the review period, he was found guilty of misconduct in 2 cases where he misused police powers. 1, service matters. Mr. Singh has escalated minor issues impacting team dynamics and operational efficiency. 2, chain of command. He has demonstrated a disregard for the chain of command, including leading teams against senior officer directives. 3, professional conduct. Mr. Singh has pursued career advancements in ways that have raised concerns about adherence to organizational protocols. Recommendations in ACR.
Considering the above concerns, it is recommended that Mr. Kundan Singh to be posted away from direct public interaction postings to prevent any potential damage to the reputation of Uttarakhand Police. मतलब कि जिस दरोगा को 10 साल के कार्यकाल में 2 बार मिसकॉन्डक्ट का आरोप उन पे लग के साबित हो चुका है, एक पूर्व एसपी अक्षय कोंडे जो आईपीएस है, वो कहते हैं इस यार में दरोगा राजकीय सेवा के लिए बोझ है, इसे भविष्य में अहम तैनाती ना दी जाए, इसे पुनः अकेडमी भेजा जाए। तो जिस दरोगा की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसको यहाँ पे कैसे बैठाया गया, कैसे आईटीआर का चार्ज दिया गया। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, क्योंकि खबरें आ रही है कि इनका फोन तो अब जब्त हो चुका है पुलिस के द्वारा। अगर पुलिस उनके ईमेल्स को चेक करेगी तो शायद कुछ ऐसा भी है कि उन्होंने 70 से अधिक लोगों को, उच्च अधिकारियों को, जजेस को, लोगों को एक ईमेल किया है। ये खबरें हैं, ये कितनी सही है गलत इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर ऐसा है तो वो चिट्ठी बाहर आनी चाहिए, क्योंकि उस चिट्ठी में उन्होंने मणिकांत मिश्रा के बारे में भी कहा है। उन्होंने मणिकांत मिश्रा के ऊपर आरोप लगाए हैं और तमाम उन लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं जो लोग इसमें शामिल थे, और उसमें पूरी तरह से कहा है कि अगर इसमें जांच सीबीआई की नहीं होती तो किसी एसआईटी से मत करवाना। और ये भी कहा गया है कि इनकी इनकम को चेक करो। इसीलिए कह रही हूं, जब आप अपना एसेट डिक्लेरेशन नहीं करते तो ये सवाल उठता है कि आपने कहां कहां कितना कितना प्रॉपर्टी अर्जित करी है। जो बात उन्होंने कही कि चेक करना इनका कि कितनी प्रॉपर्टी है, हमारे जैसे लोगों के साथ उगाही करके इन्होंने पैसे कमाए हैं और अपनी जमीन। और कितनी मार्मिक बात है ना, किसी को दुख नहीं हो रहा क्या कि उस व्यक्ति ने ये कहा कि जब पैसे रिकवर कर लोगे तो मुझे मत देना, क्योंकि हम तो मर चुके होंगे, वो दे देना एसएसपी मणिकांत मिश्रा को कि वो अपनी पत्नी और बच्चों का खर्चा उठा सके। इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है? आज हम कह रहे हैं जय हिंद, हम कह रहे हैं जय भारत, मगर भारत में ये क्या किया जा रहा है? एक किसान को आत्महत्या करने पे मजबूर क्यों किया जा रहा है? ये सवाल क्या नहीं पूछा जाएगा? एक ही मुख्यमंत्री थे, आपने बिल्कुल कहा अभी सरदार जी ने कि एक ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रहे, पंडित नारायण दत्त तिवारी, जिनके समय पर हमने कभी ऐसा नहीं सुना। उसके बाद कौन सी सरकार आई, कौन सी सरकार नहीं लेना देना मुझे कुछ भी। हर सरकार में पुलिस वाले ही हावी रहे हैं, शासन प्रशासन हावी रहा है सरकार पे, और पैसा कमा कमा के पुलिस और प्रशासन शासन को देता रहा है, सरकार को देता रहा है। तो जो सरकार में बैठा है उसने सरकार नहीं चलाई है, ये पुलिस स्टेट है और पुलिस ने सरकार चलाई। और जब मुख्यमंत्री को लगा कि ओरिजिनल आईपीएस से मैं डीलिंग नहीं कर सकता, एक आईपीएस उन्होंने रखा अपने पास। और एक और बता देती हूँ, शायद आप लोग को याद ना हो या पता भी ना हो, एक बिल्डर थे बाबा साहनी, उनसे मेरी बात भी हुई थी, क्योंकि वो जिस जमीन को डेवलप कर रहे थे उसमें से एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वो मेरे हस्बैंड की भी थी, और उसको डेवलप करने वाला वो व्यक्ति भी आत्महत्या करके मर गया। और सबने कहा किसने, उसने आत्महत्या की, उसका सुसाइड नोट बाहर आ गया। अब ये वाला पत्र क्यों नहीं बाहर आ रहा है, ये है मेरा सवाल। देखिए, इस वक्त उत्तराखंड के, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, महामहिम गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि फौजी गुरमीत सिंह जी हैं, सरदार हैं, उनका मुंह नहीं खुला अभी तक। क्यों? अब तक वो क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें कोई भी कार्रवाई? जिस व्यक्ति ने कहा कि सीबीआई जांच के अलावा किसी और को जांच को नहीं किया जाए, क्या ये जरूरी नहीं है कि उसके आखिरी शब्दों का मान रखा जाए? वो आज दुनिया में नहीं है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत इतनी बेशर्मी से ये बात कहते हैं कि गवर्नमेंट के लोगों के नाम इसमें आए। गवर्नमेंट के लोगों के नाम नहीं आए दीपक रावत, इसमें पुलिस वालों के नाम आए। बोल कि एसएसपी का नाम आया, बोलता क्यों नहीं है? उन्होंने कहा इसकी सत्यता की जांच होगी, मैंने अभी सुना उनका बयान, इसकी सत्यता मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो सरदार सुखवंत सिंह ने कहा उसकी सत्यता की जांच करोगे, या जो अपराधी है उनको सजा दिलवाओगे? कह रहे हैं कि नोटिस भेजे गए हैं, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और अपना नंबर साझा कर दिया, जिसके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आए। मैं आपको फिर याद कराती हूँ,
बाबा साहनी भी जो थे वो भी सिख कौम से आते थे। उनका सुसाइड नोट इतनी जल्दी बाहर आ गया। सुखवंत सिंह जी का अगर ये वीडियो बाहर नहीं होता, ये पब्लिक डोमेन में नहीं होता, उन्होंने लाइव नहीं किया होता, तो यकीन मानिए जिस चिट्ठी की बात मैं कर रही हूं, जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, जो कहा जा रहा है कि 70 से ज्यादा लोगों को उन्होंने लिखा है, वो कभी किसी को पता नहीं चलता। और इनको हिस्ट्री शीटर बता के, इन्हीं को अपराधी बताकर मणिकांत मिश्रा इन्हीं को मार डालता दोबारा और दोबारा। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि एसओ 30 लाख रुपए मांगता था, जो एसएसपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और वो चिट्ठी बाहर आ गई तो उसमें पता चल जाएगा कि एसएसपी को कितने रुपए की बात वो कर रहे हैं। धारा चौकी में बुलाकर बार बार डांटना, एसएसपी ने डांटा। ये बदतमीजी आप उनके साथ कर लेते हैं जो इतने मजबूत नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दूसरों के साथ कोशिश नहीं करते। अगर दो पक्ष होते हैं और बराबरी के पक्ष होते हैं, लेकिन पैसों में जो ज्यादा होता है, पुलिस वाला उसका साथ देता है। और इसी कारण से आज मेरा ये सवाल तो अपनी सरकार से भी है कि सीबीआई की जांच इसमें क्यों नहीं कराई जा रही है। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि हम तीनों के, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के बॉडी पार्ट्स बेचकर आप इनको पैसे दे देना, मणिकांत मिश्रा को दे देना, क्योंकि इन्हें मोटी कमाई की आदत हो गई है। आप सोचिए, ये सच है, ये सच है। ये उत्तराखंड के हर पुलिस वाले के लिए सच है। जो अधिकारी है वो सच कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े मकान बनाए हैं, खुर्द बुर्द कर दिए हमारे जंगल। इनके जो महल हैं उनको देखेंगे आप ना, और तो आप समझ जाएंगे कि एक शब्द भी झूठा नहीं था उस व्यक्ति का। देखिए, पीपीएस प्रोमोटिव एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि कोई पीपीएस है राज्य में, आप उसे प्रमोट करके आईपीएस बनाते हैं। कुछ उसकी क्वालिटी होगी, कुछ राज्य में पुलिस की कमी होगी, लेकिन आप पूरी आईपीएस लॉबी को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि आप कंट्रोल उसी को कर सकते हैं जो आपके दबाव में रह सकता है। इसलिए ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसका दुरुपयोग करने का रास्ता मुख्यमंत्री ने ढूंढा है। और मुख्यमंत्री को आरोप मिलेगा, क्योंकि उनके बगल में बैठा एक एसएसपी जो यूपी कैडर का है, जिसे वर्किंग डीजीपी बनाया गया था। और उसके बाद और वो वर्किंग डीजीपी जो है, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार आई थी 2012 में, वो उत्तराखंड छोड़ के भाग गया था, आईटीबीपी में था। उसके बाद वो तब वापस आया जब पुष्कर सिंह धामी वापस आया। उसके पहले नहीं आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, नहीं आया। तीरथ सिंह रावत नहीं आया। वो आया जब मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, बिकॉज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो ये पुलिस वाला है, जो वर्किंग डीजीपी इन्होंने जिसको बनाया, अभिनव कुमार, जो यूपी कैडर का है, ये उस समय से, ये बहुत पहले समय से एक दूसरे को जानते हैं, जब कोश्यारी जी के ओएसडी होते थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और ये एक ट्रेनी थे। अब कहानी यहां आती है कि आपने हर जगह पे किसको बैठा रखा। पीपीएस प्रोमोट करके आप आईपीएस कब बनाते हैं? सर्विस रूल्स क्या कहता है? ऑल इंडिया के सर्विस रूल्स कहते हैं कि जो आईपीएस है, मतलब आप जो बन गए उनके बारे में, कि उनकी विजिलेंस क्लियरेंस होनी चाहिए। तो इनको सबको प्रमोट करके आईपीएस जरूर बनवा दिया गया। और बहुत लंबी लिस्ट है 2017 से 2024 तक जो मैंने निकाली है। 2017 में बहुत ज्यादा थे, मगर 2024 की लिस्ट में 2 नाम है। सरिता डोभाल, पीपीएस प्रोमोटी आईपीएस, वाइफ ऑफ पीपीएस प्रोमोटी आईपीएस, प्रेमेंद्र डोभाल एसएसपी हरिद्वार। अजय सिंह भी आपको मैंने बताया था देहरादून में। लेकिन 2 नाम, एक सरिता डोभाल, पति ने विजिलेंस क्लियरेंस करा ली, अपना एसेट डिक्लेरेशन दे दिया, अब पत्नी ने नहीं दिया। और अब ये वाले जो है मणिकांत मिश्रा, ये जो है इनका भी इसी प्रोसीजर में हुआ। श्वेता चौबे का शायद इनके बाद हुआ, मतलब दोनों का एक समय नहीं हुआ, दोनों का अलग अलग। लेकिन अजय सिंह जो एसएसपी देहरादून है, अब देहरादून में एंजल चकमा का केस आपने सुना है, यहाँ पे बड़ी बड़ी डकैती हो जाती है, वो भी आपने सुना है। तो ये जो है, ये पीपीएस प्रोमोटी हैं जो आईपीएस बने। देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट, इट्स परफेक्टली फाइन। मगर जब पीपीएस प्रोमोटी आईपीएस बनता है, विजिलेंस क्लियरेंस करवानी होती है, तो अजय सिंह और सरिता डोभाल का 2024 की लिस्ट में नाम है, 2 ही लोगों के हैं। और इन्होंने अपने एसेट डिक्लेरेशन नहीं किया कि हमने कौन सी संपत्ति बनाई पिछले 1 साल में, उसके पहले साल में, पूरा उन्हें देना होता है, हर साल देना होता है। और जब वो देते हैं तो ये मैंडेटरी है,
उसके बाद ये भी जरूरी है कि इनको विजिलेंस क्लियरेंस मिल जाए, उसी के बाद इनको प्रमोशन मिलती है या इनके जो इंक्रीमेंट है वो मिल सकती है। तो आप समझिए कि इनके ये सारे बहुत सारे पीपीएस प्रोमोटीज भरे हुए हैं, और जो मेन जिले हैं 3 तो बता चुकी हूं, एक समय ऐसा था और भी बहुत सारे थे जिनको चार्ज दिया गया था एसएसपी का, जो मेजर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस वक्त ये 3 मैंने आपको नाम बताए हैं, और दूसरी जगहों में कुछ आईपीएस ऑफिसर्स हैं, अब तो अधिकांश में आ गए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो शुरू हुआ था ये पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद। अब अगर आप एक आईपीएस को लेते हैं और वही चला रहा है पूरा राज्य, जैसा मैं कह रही हूं, मेरा आरोप भी है उनके ऊपर, तो ये बात तो साफ हो जाती है कि उसकी कौन सुनेगा, आईपीएस तो नहीं सुनेगा उसके बराबर की, और एसएसपी होगा तो वो उसकी बात पे जवाब दे देगा। इसलिए ये पीपीएस प्रोमोटीज को इन मेन जिलों में भेजा गया, और ये मेन जिले हैं उत्तराखंड के जहां मैक्सिमम अर्निंग हो सकती है। बाकी जिले तो पहाड़ में, वहां जाके कुछ नहीं मिलना इनको, इसलिए इनको लाया गया है यहाँ पे। ये होते हैं पीपीएस प्रोमोटी, और इनका दुरुपयोग इस प्रकार से किया जाना है।